ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सच में पापों का फल तो मिलता है। और यकीन कीजिएगा, आज मैं किसी और की पाप गिनती नहीं करवाने आई हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जब तक आप अपना गलती और पाप को गिन के उसको सुधारेंगे नहीं, उसको ठीक नहीं करेंगे, आप सामने वाले और रिलेटिव का ही बस गलती गिनवाते रहेंगे और उसी को बोलेंगे सुधारने के लिए, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और हमेशा रहेगी। तो थोड़ा बहुत अपना लाइफ को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपना गलती को देखना होगा और उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हो गया है, गलती हो गया है, तो उसे चेंज करके ही जीने में भलाई है, ना कि अपनी गलती को हमेशा दूसरे के कंधे पे डाल देना है। उससे कुछ नहीं होगा, यकीन मानिएगा। जितना आप अपनों की गलती गिनवाते रहेंगे या सोचते रहेंगे, उतना ही आपका नुकसान होगा, उतना ही आप अपनों से बस नफ़रत करते रहेंगे और नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और नेगेटिव ही वाइब्रेशन उनके पास भी जाते रहेगा और आपके पास भी आते रहेगा। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भले आप दूर चले जाएंगे, लेकिन आप ही का नुकसान होगा। अच्छा ये रहेगा कि आप उनकी बस अच्छाई को याद करते रहिए और अपनी जो गलती है, अपना जो पाप है, उस चीज़ को ज़्यादा याद कीजिए कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों किए। मतलब दूसरे की गलती निकालिए, बोलिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन जब मन शांत होता है तो दूसरे की फिर अच्छाई देखते रहिए और अपने अंदर जो बुराई है वो देखते रहिए। तो आज जो मैं पाप आप लोग के साथ बोल रही हूँ कि मैं क्या पाप की हूँ और उसकी सज़ा भगवान ने मुझे क्यों दिया है, वो बस एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए, चाहे अपने मतलब मैं अपने हाथों से किसी और को सजा दूँ, खाना नहीं खिलाऊँ या उसके शरीर को परेशान करूँ, टॉर्चर करूँ, उसके मन को आघात पहुँचाऊँ, या खुद को ये सेम सजा दूँ। मतलब टाइम से खाना नहीं खाना, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना, अपने आप को सजा देना। और जैसे मतलब सेम कहानी, सेम चीज़ मुझे लग रहा है। जो गलती मैं दूसरे के शरीर के साथ टॉर्चर करूँगी, यहाँ तक कि मैं ख़त्म अगर सामने वाले को कर देती हूँ, तो मुझे अब यही एहसास हुआ, अगर सेम गलती आप अपनों नहीं, मतलब अपने खुद के साथ अगर कर रहे हैं, तो वो भी सेम सज़ा होगी। क्योंकि जैसे सामने वाले का शरीर भगवान ने दिया है, तो आपके खुद का शरीर भी भगवान ने ही दिया है। तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो भी जानबूझ के। मैं जानबूझ के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ बहुत शरीर में प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह का सीन दिखा रही हूँ और ये जो खा रही हूँ, ये सारा चीज़ नॉलेज मुझे था। मैं अपने हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी कुछ चेंज लाइफ में की। अब वो मैं और भी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं अपने हस्बैंड की जो जो भी तबीयत ख़राब हुआ था, वो मैं क्या क्या डाइट चेंज करके ठीक की हूँ। और डिलीवरी मेरे जब 2.5 साल डिलीवरी हुआ था, उस टाइम मैं अपना डाइट में क्या चेंज लाई थी। और कुछ महीना तो मैं खाई थी, उसके बाद लोगों ने मुझे परेशान किया। और मेरी बेटी का खासकर छोटी बेटी का खासकर, तब से पता नहीं क्यों मैं इतना परेशान हो गई, समझ नहीं आया। बस काम भी करती हूँ, दिन रात बहुत मेहनत करती हूँ कि दूसरे की बातें मेरे कान तक नहीं आए, लेकिन दूसरे की हरकतें तो नज़र आ ही रहा है कि भाई मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा। हर बस रात में नींद नहीं आती, अगर नींद भी आ जाती है तो अचानक नींद खुल जाती है कि भाई मेरी बेटी ने बिगाड़ा क्या है, मैंने बिगाड़ा क्या है जो मेरी बेटी को ये लोग इतना सज़ा दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की गलती की वजह से मैं सच बोलूं अपने आप को बहुत सज़ा दे रही थी, बहुत ज़्यादा। बता नहीं सकती हूँ कि खाने पीने का कोई होश नहीं, सिर्फ काम काम काम।
और बेटी को भी मतलब माँ हूँ तो ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ध्यान दी, लेकिन जितना मुझे देना चाहिए था वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ना मैंने बड़ी बेटी पे ध्यान दिया और ना ही छोटी बेटी पे, ना ही हस्बैंड पे जितना मैं दिया करती थी। हस्बैंड को तो मैं बहुत देती थी। उल्टा मेरी जब तबीयत ख़राब हो रही है या मुझे जब एहसास हो रहा है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं की। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जो सज़ा मैं दूसरे को देती, भगवान ज़रूर मुझे सज़ा देते कि तुम्हारी वजह से वो डिप्रेशन में है या वो ऊपर जाने की तैयारी में है या तुमने शरीर से टॉर्चर किया या मेंटली टॉर्चर किया, तो मुझे पता है ये पाप लगना ही लगना है। कसम से बोल रही हूँ मैं। लोगों को पीठ पीछे भी इसलिए नहीं बुराई कर रही हूँ या लोगों को गलत सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा कहना है कि चलो मेरे अपने रिलेटिव को तो नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने तो हर जगह कैमरा लगा रखा है। तो मुझे तो देखिए डर लगता है, इसलिए मैं अपनों का बुरा अभी भी नहीं चाह रही हूँ। लेकिन अगर अपनों ने सच में छोड़ दिया, इस हालत में भी अगर मतलब कंटिन्यू चल रही है मामला कि भाई किसी को रिश्ता आगे नहीं लेके जाना है, और फिर मुझे भगवान ने ये झटका दिया, सच बोल रही हूँ। और स्पष्ट रूम रात में आते हैं, मतलब कोई यकीन नहीं करेगा। मैं रात का इंतज़ार करती हूँ, दिन तो कट जाते हैं मेरे काम करते करते, लेकिन रात में मैं जिस माता रानी को बुलाऊं, साईं बाबा को बुलाऊं, जो भगवान से भी मुझे बात करने का मिलता है, वो ज़रूर आते हैं, उनसे मैं ज़रूर सवाल जवाब करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग ने पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा, ये माता रानी ने मुझे दिया सज़ा, क्योंकि मैं बार बार मांगती थी कि लोग अगर इतने पैसे के लालची हैं तो मेरा सारा प्रॉपर्टी दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रॉपर्टी कि अपने ही सारे के सारे दूर हो जाए और जलन के कारण अपने ही एक दूसरे को बर्बाद कर दे और नफ़रत करे। मुझे ऐसे दुनिया में नहीं रहना है। और सही बोल रही हूँ। कुछ लोग बोलते थे कि अपनी बेटी के लिए रहो, हस्बैंड है, बेटी कितनी अच्छी है, हस्बैंड कितने मतलब बहुत बदल गए मेरे हस्बैंड, पहले की कहानी बताऊंगी। और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। मुझे अब ये लोग से कोई उतनी शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जीने का मन नहीं हो रहा था और अपने शरीर का मैं बहुत सज़ा दे रही थी, और उसी का ये नतीजा है मेरा हाथ टूटना। क्योंकि विटामिन डी की कमी थी, शरीर में सारे कुछ चीज़ की कमी थी, और वो सारा अभी मैं टेस्ट करवाऊंगी। बस प्रेयर कर रही हूँ। पापों को सज़ा तो देखिए सबको मिलती है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी? मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूँ कि मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप लोग से कहती हूँ, ना ही आप लोग अपने शरीर को सज़ा दीजिए, ना ही अपनों लोग को सज़ा दीजिए। अगर कोई आपके कारण अकेला हो गया है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो ये पाप का भागीदारी आप लोग के सर पे आएगा। तो अपनों के साथ ऐसा मत कीजिए।